दोस्तों, क्या आप ये वाली बात जानते हैं कि अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको बेस्ट तकनीक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको उस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर सवाल उठता है कि अगर मैं बेस्ट तकनीक जो सबसे ज़्यादा बेटर होगी उसका अगर मैं प्रयोग नहीं कर रहा तो मैं अपनी सफलता को कैसे प्राप्त करके अपने जीवन को वो सब सुख शांति समृद्धि सुविधाएं कैसे प्रदान कर पाऊंगा। तो इसका सीधा सा जवाब है कि उन जो टेक्निक्स हैं, जो बेटर टेक्निक्स हैं, उनको ही अच्छे तरीके से जान लीजिए। और अगर आप उनको अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो सीधी सी कहानी है कि आपको आपके गोल्स, आपकी सफलता को प्राप्त करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बेहतरीन बात है। अगर आप इस बात पे काम करते हैं तो आपकी जीत निश्चित होगी। अगर आपको लगता है कि ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं इसको बहुत और ज़्यादा अच्छे आसान शब्दों में आपको इसका जवाब दे दूंगा। आपको पता है अक्सर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो काम जब करते हैं तो वो पहले इंतजार करते हैं रिजल्ट का। और क्यों ना करें रिजल्ट का इंतजार? काम किस लिए कर रहे हैं यार? रिजल्ट्स के लिए ना, पैसे के लिए, धन के लिए, सुविधाओं के लिए, खुशियों के लिए, लग्जरी के लिए। लेकिन हमारा अक्सर ध्यान जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पे रहता है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर आप उस काम को, यानी कि रिजल्ट से पहले जो काम आप कर रहे हैं उस प्रोसेस को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, पूरे एफर्ट्स डालते हैं, पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से अगर आप उस काम को करते हैं तो मेरा यकीन जानिए रिजल्ट्स 1000 नहीं लाखों गुना बेहतर होंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि आपने उस प्रोसेस को करते हुए, अपने काम को करते हुए पूरी तरह से एंजॉय करना है। श्री हरि कृष्ण ने गीता में भी ये वाली बात कही है कि फल की चिंता नहीं करिए, काम पे ध्यान दीजिए। और मेरा यकीन कीजिए, अगर आप इस प्रोसेस को सेम प्रोफाइल में करते हैं, यानी कि अपने काम को पूरे निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत और उसको आनंद के साथ करते हैं, तो रिजल्ट्स में बहुत बेहतरी होगी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन हम आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पे ध्यान लगाए रहते हैं। हमारा आकर्षण का केंद्र सिर्फ रिजल्ट होता है। होना भी चाहिए। तो यार हमें इसके लिए करना क्या चाहिए? बड़ा आसान और बड़ा कठिन सवाल है। क्यों हम नहीं कर पाते अपने उस रिजल्ट्स का सब्र लेके इंतजार? सीधी सी बात है यार, उसके लिए आपको टेक्निक सीखनी होगी। हम आज इस पे बहुत बेहतर तरीके से प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से बात करेंगे कि हम अपने उन रिजल्ट्स को अगर विजुलाइज करें, प्रॉपर तरीके से उसको सोचने का प्रयास और अभ्यास करें, तो मेरा यकीन जानिए आप उन रिजल्ट्स को जब देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि यार मुझे वो वहाँ पर यूरोप जाना है, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जाना है, और उसमें जब आप ये वाली बात सोचेंगे तो मेरा यकीन कीजिए आपका जो गोल है उसके प्रति आपका आकर्षण और ज़्यादा अधिक होगा, और आपको उसको पाने की दिशा में आपकी गति तेज हो जाएगी। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं यूरोप जा रहा हूं, यूरोप पहुंच गया हूं, बच्चों के साथ घूम रहा हूं, पत्नी को एल्विस का बैग दिला रहे हैं, अपने लिए खूबसूरत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले रहे हैं, बच्चों की पसंद की चीज़ें खिला रहे हैं, पत्नी को बड़े बढ़िया रेस्टोरेंट्स में खाना खिला रहे हैं, 5 स्टार्स होटल में ठहरे हुए हैं। यार अगर आप ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, और आप उस ट्रेलर, यानी उस ट्रेलर के माध्यम से आपका जो गोल है उसके प्रति आप हमेशा आकर्षित रहोगे। गोल विशेष हो सकता है, भिन्न हो सकता है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ओनली। अगर आपने इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कर लिया ना, तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो आपको आपके गोल से मिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सीरीज को, यानी कि गोल सेटिंग की सीरीज को बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और जो लोग तरीके से इस पूरी सीरीज को जीत जाएंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, तो वो एक विशेष लर्निंग को प्राप्त करके अपने गोल्स को तो छोड़ो, अपने जीवन को ही एक विशेष बना लेंगे। क्योंकि उनके लिए कोई भी काम करना बहुत ज्यादा आसान होगा। और मैं बहुत सारी विशेष बातें लर्निंग पे भी साथ साथ बता रहा हूं, तो आपका गोल छोड़िए, आपका जीवन ही विशेष हो जाएगा, लग्जरी हो जाएगा।
आप धनवान हो जाएंगे, आप जिस इच्छा को प्राप्त कर पाए चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी टेक्निक्स, सेल्स टेक्निक्स या जीवन को जीने की कला जो है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को आपको सीखना पड़ेगा, तभी कहीं जाके आपको आपके रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। और कहीं आप बीच में छोड़ के भाग गए तो गोल सेटिंग भी आपको नहीं आएगी, कैसे गोल सेटिंग करते हैं, और ना ही आपको सेल्स करनी आएगी। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सेल्स ना कर रहा हो। यहां तक कि अभी भी मैं भी अपने आप को आपको बेचने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे कहता हूं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बढ़ाइए, अपने मित्रों को बढ़ाइए, और जिनको आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहिए उनको सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। बेच रहा हूं ना मैं अपने आप को, कोशिश कर रहा हूं आपको अपने आप को बेचने की। वो अलग बात है कि इससे आपके जीवन भी बेहतर होगा, आपका लाइफ अच्छी होगी, लग्जरी होगी, जो खुशियां आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो सभी आपको प्राप्त होंगी ना। मेरी इस बात से सहमत है या नहीं आप? लेकिन अगर कुछ लोग इस बात से बोर होके, दुखी होके इसको छोड़ देते हैं तो उनको लाइफ में वो गोल सेटिंग नहीं सीख पाएंगे और ना ही उन लर्निंग्स को प्राप्त कर पाएंगे जिससे वो अपने जीवन को बेहतर कर पाए। बोरिंग लगती हैं ऐसी चीजें, उसी को बनाने का एक बहुत बेहतर तरीका है। अपने गोल्स को विजुलाइज कीजिए, ऐसे बनाइए। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं मान लीजिए, तो आपका गोल हो सकता है आपका अपना मकान। तो गौर कीजिए, जब आप अपने मकान को लेने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं तो विजुलाइज कीजिए, अपनी पत्नी को भी इस बात के लिए शामिल कीजिए कि वो घड़ा सिर पे रखकर और मकान में प्रवेश कर रही हैं। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने बहनों को गिफ्ट दे रहे हैं मकान देने की खुशी में, बाकी सभी लोगों को मिठाइयां बांट रहे हैं, लोग आपके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, आप सबको अपना घर दिखा रहे हैं और घर में कौन सी चीज कहाँ लगेगी वो बता रहे हैं। माँ बाप आपके बहुत ज्यादा, माता पिता बहुत अधिक खुश हैं कि मेरे बच्चे ने अपनी मकान ले लिया जो अभी तक किराए पे रह रहा था। ये सब चीजें जब आप विजुलाइज करते हैं, यानी कि एंड रिजल्ट को जब देखते हैं, आप उस प्रोसेस को, जो आप मकान लेने की प्रक्रिया को कर रहे हैं लगातार, उस रिजल्ट को जब आप सोचेंगे तो आपका काम करने की गति तेज हो जाएगी और आप उसको प्राप्त कर लोगे दोस्त, और आपका आकर्षण हमेशा बना रहेगा। और सिर्फ अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे मकान लेना है, मकान लेना है, मकान लेना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने गोल्स को लिखना शुरू करो, लेकिन लिखने से एक टाइम के बाद आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हो। वैसे कायदा कहता है कि बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखते हो आपकी मसल्स मेमोरी में वो इकट्ठा हो जाता है, जबरदस्त तरीके से मसल्स मेमोरी में रह जाता है, और जब वो रह जाता है मसल्स मेमोरी में तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। मजबूत हो जाने का सीधा सा अर्थ ये है कि आपका गोल आपके दिमाग में संगठित, प्रेरित हो जाता है, और फिर आपके साथ ये आकर्षण का केंद्र भी आ जाता है। तो आप जो उस मकान को लेने के लिए मेहनत प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कर रहे हैं, और फिर इंजॉय करके अगर आप करते हैं बिना रिजल्ट्स को इच्छा करे, तो दोस्त रिजल्ट्स मिलना पक्का है, 100% मिलना पक्का है। इसके लिए आपको पूरी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत और पूरे एफर्ट्स डाल के आपको उस कार्य पद्धति को, उस प्रोसेस को एंजॉय करना ही पड़ेगा और विजुलाइज करना होगा जब एंड रिजल्ट आपको मिल जाता है, मिल गया है जैसे आपको दोस्त, पक्का होगी आपकी जीत, निश्चित होगी, पक्का होगी आपकी जीत, और आप हमेशा आकर्षित रहेंगे। बहुत छोटा सा है ये, इसको आगे बढ़ाएंगे और ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं आपको बताऊंगा, ऐसी ऐसी पद्धतियां आपको बताऊंगा कि गोल सेटिंग क्या, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप एक विशेष व्यक्ति हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है, बोर नहीं होना है, इस पूरी पद्धति को सीखना है, इस प्रोसेस को सीखना है। चाहे 2 दिन लगे, चाहे 10 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीना, चाहे 3 महीना, बीच में छोड़ के जाओगे तो अपनी लर्निंग्स को खत्म कर दोगे और फिर वही ढाक के 3 पात, कुछ नहीं होगा लाइफ में। क्योंकि जो लोग धैर्य रखते हैं, उस प्रोसेस को एंजॉय करके अपने एंड रिजल्ट्स को देखते हैं, उनकी सफलता निश्चित होती ही है। देखना यह है कि आप इस प्रोसेस को, यानी कि सीखने के प्रोसेस को कितना ज्यादा महत्व देते हो, कितना ज्यादा एंजॉय करते हो, कितना सीखने का प्रयास करते हो, पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी से सीखते हो या नहीं सीखते हो।
ध्यान दीजिए, ये बात सिर्फ और सिर्फ सेल्स पे लागू नहीं होती है। जब आप किसी भी मीटिंग के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, या किसी से मिलने, या किसी सेमिनार, या किसी भी काम के लिए आप जाते हैं और आपके मन में जब ये द्वंद्व चल रहा होता है, ये युद्ध चल रहा होता है कि ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो मान लीजिए वो काम कभी नहीं बनता। उसके पीछे कारण क्या है कि आपकी लर्निंग अच्छी नहीं है। और अगर आपकी लर्निंग अच्छी हुई है तो कॉन्फिडेंस आप में आता है कि काम होगा कैसे नहीं, मैं देखता हूं। तो यार सीख लो ना इसको, जो मैं सिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जो आपकी लर्निंग से आपको आ गया है, तो दोस्त आप सोचोगे नहीं, आप सिर्फ मात्र एक बात, उस एंड रिजल्ट को देखोगे और काम के करने की प्रोसेस को एंजॉय करोगे, तो रिजल्ट बेहतर तरीके से आपके पास आएगा। मानो इस बात को, सीखो इस बात को।